हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोषों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बतलाने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही बस बातें संहिताओं में लिखी हुई हैं, पर इम्पॉर्टेंटली इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस इन्हीं के ही हैं। वात पित्त कफ के स्थान, सबसे ज़्यादा सवाल इसमें से पूछता है कि वात पित्त कफ के स्थान किस आचार्य ने क्या माने हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। देखिए मैंने एक टेबल जैसे थोड़ा सा बना दिया है। ज़्यादा डिटेल रेफरेंस आप लोगों को देखना तो मैंने बाजू में रेफरेंस भी लिख रखा है कि चरक के सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में, और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर, सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर, ये सब आप चाहें तो डिटेल के लिए अपना थोड़ा सा देख भी सकते हैं। चलिए अपन टेबल में आ जाते हैं वापस से। टेबल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आचार्य चरक, मतलब एक एक श्लोक आप हो सकता है आपसे बहुतों को याद हो, परंतु महत्वपूर्ण बात ये है जो लोग नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अभी, खासकर जो मेडिकल ऑफिसर जो मुझे कल स्पेशली एग्जाम का कॉल आया था तो उनको मैं बतला रहा हूँ कि चरक के जैसे वात पित्त कफ एक मेन स्थान बहुत सारे हैं, परंतु पर्टिकुलर एक स्थान मेन माना गया है। चरक ने कहा है कि पक्वाशय प्रमुख होता है, पित्त के लिए आमाशय प्रमुख होता है और कफ के लिए उरह प्रदेश प्रमुख होता है। उसी प्रकार से सुश्रुत बोलते हैं कि वात के लिए पक्वाधान गुदालय और साथ ही साथ श्रोणी गुद, ऐसे करके दो रेफरेंस मिलते हैं अपने को। श्रोणी गुद अपने को मिलेगा सुश्रुत के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर में, और सुश्रुत के निदान स्थान के पहले चैप्टर में इन्होंने पक्वाधान गुदालय वर्ड दे दिया है। पित्त के लिए आम पक्वाशय मध्य बोलते हैं और कफ के लिए आमाशय स्थान कहा गया है। मतलब आप ध्यान देंगे तो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात यह हो जाएगी कि चरक ने आमाशय को पित्त का स्थान कहा है, वहीं पे सुश्रुत आमाशय को कफ का स्थान बोल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आने के लिए आपके लिए बन सकता है यहाँ पे, ठीक, कि किस आचार्य ने आमाशय को कफ का स्थान कहा है, किसने पित्त का स्थान कहा है, या फिर स्टेटमेंट दे सकता है आपको इसी तरीके का। अगला अपन देखें तो अष्टांग संग्रह, दूसरा अष्टांग हृदय। इन दोनों आचार्यों के कमेंट्स एकदम सेम टू सेम है, इसलिए मैंने दोनों के एक साथ ही लिख दिया कि पक्वाधान, नाभि और उर, ठीक है। उसके बाद काश्यप आचार्य आते हैं। तो बेसिकली बहुत से बातों में आचार्य काश्यप सुश्रुत को ना फॉलो करते हुए, आचार्य काश्यप बहुत से बातों में चरक को फॉलो करते हैं। तो जैसे वात के केस में पक्वाशय और मज्जा, तो ये मज्जा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुका है एग्जाम में कि किस आचार्य ने मज्जा को वात का स्थान बोला है। वैसे ही पित्त को देखिए, मैंने बोला कि अभी चरक को फॉलो करते हैं, तो चरक ने क्या बोला था, पित्त का स्थान आमाशय, तो काश्यप ने भी आमाशय बोल दिया है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ चुके हैं कि हृदय को किसने कफ का स्थान कहा है। वहाँ पे उरह प्रदेश लिखे थे और इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि उरह प्रदेश में भी हृदय जो है वो कफ का स्पेसिफिक स्थान है। किसने कहा, काश्यप ने। तो किसने कहा है और क्या कहा है, दोनों बातें यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में, एसर्शन एंड रीजन में, या फिर सही जोड़ी मिलाव में दे सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो त्रिदोषों से ही संबंधित है, लाइक प्रकोपक महाभूत और शामक महाभूत, ये एक अंडररेटेड क्वेश्चन मैं मानता हूँ इनको। ये आचार्य सुश्रुत ने ये बात बोली है, प्रकोपक और शामक, अगर आप लोग सुश्रुत पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि कौन से महाभूत दोषों को बढ़ाते हैं और कौन से घटाते हैं। तो स्पेसिफिकली सुश्रुत के कमेंट्स वहाँ पे हैं, तो वही आंसर आपको लगाना है। इधर उधर आप जितना लॉजिक लगाएंगे गलत आंसर निकल जाएगा। लाइक देखिए, वात को प्रकोप करने वाले महाभूत क्या बोले हैं, आप सभी जानते हैं महाभूत 5 होते हैं। तो उन 5 में से आकाश और वायु वात को प्रकोप करने वाले महाभूत हैं, और पित्त के लिए केवल अग्नि कहा गया है, और वैसे ही कफ के लिए जल और पृथ्वी कहा गया। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट किए पर थोड़े चेंजेस के साथ। लाइक शामक क्या होगा, तो आकाश और वायु प्रकोपित कर रहे थे, तो उसके अपोजिट क्या कहें, आकाश वायु निकल गए, तो अग्नि जल पृथ्वी, ये 3 चीज़ें समन करने वाले होंगे वात के लिए। और पित्त के केस में थोड़ा सा ध्यान रखने कि यहाँ पे आकाश नहीं लिखा हुआ है, अग्नि क्या करता था, प्रकोप कर रहा था। तो शामक महाभूत कौन कौन से हो गए, वायु, जल और पृथ्वी। वैसे कफ के केस में जल और पृथ्वी प्रकोप कर रहे थे, तो अपोजिट क्या क्या हो गया, आकाश वायु अग्नि। तो ये अपन इसको याद रख लेना है अपने को यहाँ पे। वैसे शामक रस और प्रकोपक रस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शामक रस कौन कौन से हैं, प्रकोपक रस कौन कौन से हैं, तो दोनों में से कोई एक अपन याद कर लेते हैं। जैसे प्रकोपक रस को पहले अपन देख लेते हैं, प्रकोपक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो वात को प्रकोप करने वाले कौन कौन से रस हैं, तो कटु, तिक्त, कषाय, जिसको कि अपन हिंदी में क, ता और क ऐसा भी पढ़ते हैं, कतक, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा। कटु, तिक्त, कषाय ये वात को प्रकोप करने वाला है। तो इसके अपोजिट जो 3 रस बचे हुए वो वात को शमन करने वाले रस हो गए। वैसे पित्त के केस में अपन क्या पढ़ते हैं, अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को प्रकोप करने वाले रस हैं। तो आ, ल,
क अलग करेंगे तो क्या होगा, पित्त बढ़ेगा। नेक्स्ट, कफ के केस में मधुर, अम्ल, लवण, इसको अपन मा, आ और ल या फिर मल भी सिंपली लिख सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर और चाहे तो अपन इसको आ ल म ऐसा भी करके निकाल सकते हैं। तो ये सभी प्रकोपक रस हो गए, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे शामक रस, तो इतना अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऐसी एक बात होती है कि कौन से रस के कारण मुख में कैसे रसोत्पत्ति होती है, ये भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे कि वात के कारण क्या होगा, मुख में कषायास्यता, पित्त के कारण मुख में तिक्तास्यता, कफ के कारण मुख में मधुरास्यता। तो ये तीनों दोषों से रिलेटेड 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। तो इस छोटे से वीडियो में मुझे आप लोगों को यही बतलाना था। कोई और नया टॉपिक जिसके बारे में आप लोग को स्पेशली कंसर्न है कि इसको थोड़ा सा सर समझा दीजिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।